नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी 99 में आपका स्वागत है। मैं संजय मोहन भटनागर, अनअकैडमी एजुकेटर MPPSC और व्यापम कैटेगरी में, और इस कैटेगरी में मैं साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स क्लासेस लेता हूँ MPPSC के लिए। आज के इस वीडियो में मैं सॉल्व करूँगा सिविल सर्विसेज मेंस 2020 का ऑप्शनल मैथमेटिक्स का पेपर 1 का पहला क्वेश्चन। अब इस वीडियो में सिर्फ एक पहला क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, ABCD, उन 4 पार्ट्स को सॉल्व किया जा रहा है। उसका कारण थोड़ा सा ये है कि कोशिश ये है कि हर क्वेश्चन में ABCD चारों पार्ट्स में आपको टॉपिक और सब्जेक्ट से रिलेटेड पूरी अंडरस्टैंडिंग दी जाए, और इस बात को थोड़ा सोचते हुए कि आपके डाउट्स क्या हो सकते हैं जब आप इन क्वेश्चन को स्वतः सॉल्व करेंगे, उन डाउट्स का भी समाधान इस वीडियो में किया जाए। इसलिए ये वीडियो एक क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये आपको उस क्वेश्चन के बहुत सारे इनपुट्स देगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के पार्ट ए के साथ। पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट ए। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको एक सेट दिया गया है, ये सेट, और ये सेट जो है ऑल n into n रियल मैजिक स्क्वायर्स का सेट है, और हमें ये प्रूव करना है कि ये जो सेट है ये एक वेक्टर स्पेस है, और बाद में हमें 2 एग्जाम्पल देने हैं 2x2 मैजिक स्क्वायर के। ओके, अब सबसे पहला सवाल ये है कि ये मैजिक स्क्वायर होता क्या है। तो हम पहले ये देखेंगे मैजिक स्क्वायर क्या होता है। तो ये आपके सामने एक मैजिक स्क्वायर का एक एग्जाम्पल है। ये रियल मैजिक स्क्वायर इसलिए है क्योंकि इसमें सारे जितने भी नंबर्स हैं, जो मेंबर्स हैं इसके, वो सब रियल नंबर्स हैं। अब रियल मैजिक स्क्वायर होता है कि आप इस स्क्वायर के सारे रोज और सारे कॉलम्स को अगर टोटल करें और साथ में उनके दोनों डायगोनल्स का भी अगर टोटल करें, तो आपको एक फिक्स नंबर मिलना चाहिए, जो इस केस में 15 है। तो ये एक रियल मैजिक स्क्वायर का एग्जाम्पल है। इस तरह से हमको n/n के रियल मैजिक स्क्वायर्स का सेट दिया गया है, जो V है। अब आप ये देखें कि ये 3/3 रियल मैजिक स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली ये 3/3 एक रियल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके है ना, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, अब ऑब्वियसली ये जो सेट V है, जो n/n रियल मैजिक स्क्वायर्स का सेट है, ये सब n/n रियल मैट्रिसेस हैं, जो अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा। अब इस सेट में हमने 2 मैट्रिसेस मान ली, A और B। ऑब्वियसली वो रियल मैजिक स्क्वायर है, लेकिन अब हम उनको मैट्रिसेस बोल सकते हैं। तो और ऑब्वियसली A बिलोंग्स टू B, B बिलोंग्स टू V। ओके, और भी हमारे पास हैं, इनके जो रोज, कॉलम और सब डायगोनल्स हैं, उनका ऑब्वियसली मैजिक स्क्वायर्स हैं, क्योंकि तो इसलिए उनके रोज, कॉलम्स और डायगोनल्स का जो सम है, ए मैट्रिक्स का मान लिया P है, और बी मैट्रिक्स का हमने मान लिया जो सम है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग सम है, वो Q है। ऑब्वियसली अब अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को जोड़ दें, मींस A प्लस B करें, तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग रोज, कॉलम्स और डायगोनल्स के जो सम होंगे, ऑब्वियसली वो सब P प्लस Q होंगे, ऑल। तो इसका मतलब ये हुआ कि A प्लस बी भी जो है एक रियल मैजिक स्क्वायर है, अर्थात A प्लस बी हमको फिर से उसी सेट B में मिल गया है। इसका मतलब ये है कि V क्लोज्ड है। अब हम आते हैं इसको वेक्टर स्पेस डिक्लेयर करने में। यहाँ पर एक छोटी सी बात जरूर याद रखिए कि जब हमको किसी सेट को वेक्टर स्पेस डिक्लेयर करना होता है, तो सबसे पहले हमने उस सेट को क्लोज अंडर एडिशन दिखाना होता है, नंबर 1, और उसके पश्चात, यानी ये नंबर 1 पॉइंट हो गया, और नंबर 2 हमको दिखाना होता है कि ये जो सेट हमको दिया गया है, ये एक अबेलियन ग्रुप है अंडर एडिशन। ओके, तो हमको ये दिखाना है कि V इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। और तीसरी चीज हमको दिखानी है कि फील्ड के लिए, यहां पर फील्ड रियल नंबर्स है, कि किसी भी फील्ड के लिए, यहां पर R है, तो फील्ड के लिए अगर एक उसका एक एलिमेंट है F, तो हर F के लिए हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंगली एक V है वेक्टर स्पेस, जिसको हमको वेक्टर स्पेस डिक्लेयर करना है। वेक्टर स्पेस का मेंबर है इस तरह से कि FV अगेन फॉल्स इन V, सब्जेक्ट टू 4 एग्जाम्स, जो मैं भी आपको आगे लेने जा रहा हूं।
तो तीन चीजें हमको इसमें प्रूव करनी है कि पहला V इज क्लोज जो हम कर चुके हैं क्योंकि A प्लस बी वंस अगेन बिलोंग्स टू द सेट V, नंबर एक। नंबर दो हमको प्रूव करना है, ये दोनों वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए है। नंबर दो हमको प्रूव करना है कि V जो है, ये जो V हमको दिया गया है, ये एक अबेलियन ग्रुप है अंडर एडिशन। और तीसरा हमको चार एग्जम्स जिसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन के तहत प्रूव करेंगे, तो हमको चार एग्जम्स प्रूव करने हैं जो अभी मैं आगे आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं कि V जो है एक अबेलियन ग्रुप है अंडर एडिशन। अब ये बड़ी क्लियर सी बात है कि चूंकि V सारे रियल मैजिक स्क्वायर्स का सेट है, इसका मतलब सारे n बाई n रियल मैजिक स्क्वायर्स का, इसका मतलब ये है कि V जो है वो n बाई n स्क्वायर मैट्रिक्स का सेट है। अब ये जो n बाई n स्क्वायर मैट्रिसेस के जो सेट हैं, ये अपने आप में वेक्टर स्पेस हैं, अपने आप में अबेलियन ग्रुप हैं, लेकिन फिर भी हमें इसको यहाँ प्रूव करना है क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो चार कंडीशन है अबेलियन ग्रुप प्रूव करने की, कि हमको सबसे पहले प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स समेशन है, बिकॉज मैट्रिसेस इसमें n बाई n मैट्रिसेस जो है वो मेंबर्स हैं, हमको प्रूव करना है कि किन्हीं भी दो मैट्रिसेस A और B के लिए A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस A, तो ऑब्वियसली ये हम जानते हैं कि ये मैट्रिक्स में दिस एक्सिस्ट, तो ऑब्वियसली मैट्रिक्स समेशन इज कम्यूटेटिव, हेंस कम्यूटेटिविटी exists इन द सेट B, नंबर एक। नंबर दो, अगर हमारे पास इस सेट से रिलेटेड हमारे पास तीन मैजिक स्क्वायर्स या तीन मैट्रिसेस हैं n बाई n स्क्वायर मैट्रिसेस, और वो मैट्रिसेस हैं A B C, तो ऑब्वियसली एसोसिएटिविटी होल्ड्स मैट्रिसेस से, ठीक है ना। तो ये कंडीशन भी कंप्लीट होती है। अब हम ये भी जानते हैं कि चूंकि ये n बाई n रियल मैजिक स्क्वायर है, तो हमारे पास हर हालत में एक, अगर मैं एक 3 बाई 3 से कंपेयर करूं तो मेरे पास एक मैजिक स्क्वायर हर हालत में इस तरह का होगा, है ना। लेकिन अगर हम इसको मैट्रिक्स के रूप में लें तो ऑब्वियसली ये कि नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है, तो हर हालत में एक मैजिक स्क्वायर O या स्क्वायर मैट्रिक्स O ऑफ द ऑर्डर ऑफ n बाई n हमेशा एग्जिस्ट करेगी, कि जिसके लिए A प्लस O बराबर 0 प्लस A बराबर A, और ये जो O है दैट इज ए नल मैट्रिक्स, ऑब्वियसली ये हमारे लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। और फाइनली हर एक मैजिक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जो कि A है, हमारे पास हर हालत में एक माइनस A मैट्रिक्स इस तरह से एग्जिस्ट करेगी कि A प्लस माइनस A इक्वल टू O, सिमिलरली माइनस A प्लस A इक्वल टू O, इसका मतलब इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, और इनवर्स A का जो इनवर्स है ऑब्वियसली वो माइनस A है। तो ये चारों कंडीशन अपने आप में प्रूव करती हैं कि जो सेट B है ये एक अबेलियन ग्रुप है अंडर एडिशन। ओके, अब हमको चार चीजें स्केलर मल्टीप्लिकेशन में और प्रूव करनी है, वेरी सिंपल। ऑब्वियसली अगर हमारे पास चूंकि ये रियल नंबर्स पे बनाया गया हमारा ये सेट है जिसको हम वेक्टर स्पेस डिक्लेयर करना है, तो ऑब्वियसली 1 बिलोंग्स टू R, तो हमारे पास हर हालत में 1 इंटू A इक्वल टू सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली हमको A ही मिलेगा, तो ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी अर्थात ये होल्ड करता है। ओके, अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं A और B ऑब्वियसली बिलोंगिंग टू R, तो हमारे पास हर हालत में AB इंटू A इज द मैट्रिक्स इक्वल टू A इंटू बी ए, ये भी हमारे लिए एक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज। और तीसरा A इंटू मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B इक्वल टू A इंटू मैट्रिक्स A प्लस A इंटू मैट्रिक्स B, ये भी एक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। और फाइनली दो रियल नंबर्स A प्लस B के लिए, तो A और B के लिए, तो A प्लस B इंटू A इक्वल टू A प्लस B है, ये भी एक मैट्रिक्स प्रॉपर्टी है। तो इन चार से स्केलर मल्टीप्लिकेशन एस्टैब्लिश होता है, और हमारे पास अब ये चार एग्जाम्स क्वालिफाई हुए हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो वेक्टर जो हमको दिया गया है ये एक वेक्टर स्पेस है। ओके, अब हमें दो डिस्टिंक्ट 2x2 मैजिक स्क्वायर्स चाहिए, तो वेरी सिंपल, एक तो ये हो गया है ना, और दूसरा हो गया फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस। ओके, आंसर 10 नंबर का क्वेश्चन था ये। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसमें एक ये वेक्टर स्पेस दिया गया है, और ये जो वेक्टर स्पेस है 2x2 रियल मैट्रिसेस का एक वेक्टर स्पेस है, और इसमें एक मैट्रिक्स दी गई है B, और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है जो इस तरह से डिफाइंड है। वेरी क्लियर कि ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ऑब्वियसली ये मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है बाय वर्च्यू ऑफ दिस B। ओके, नाउ अब हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक और नलिटी वर्कआउट करना है।
बहुत सिंपल सा रूल ये है कि अगर हमारे पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन है इस तरह से तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू होता है। इस क्वेश्चन में u की जगह m2r दिया गया है, तो हमें ये निकालना है। ओके, नो ये जो m2r जो ये जो वेक्टर स्पेस है, चूंकि 2x2 रियल मैट्रिसेस का वेक्टर स्पेस है, इसलिए इसकी इमीडिएटली जो इसकी जो डायमेंशन हो गई m2r की, वो ऑब्वियसली 4 हो गई, क्योंकि हमें 2x2 रियल मैट्रिसेस बनाने के लिए 4 रियल नंबर्स चाहिए। अदरवाइज हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर स्पेस है ये स्पैन होता है इन मैट्रिसेस से, 1 2 3 और 4। तो ये 4 मैट्रिसेस से स्पैन होता है, 4 वेक्टर से स्पैन होता है। या हमको एक 2x2 रियल मैट्रिक्स बनाने के लिए हमको 4 रियल नंबर्स चाहिए, इसलिए इसकी डायमेंशन 4 है। तो चलिए इस बैकग्राउंड के साथ अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब हमने एक मैट्रिक्स ए मानी, चूंकि ये दिया गया है कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये नल मैट्रिक्स को मैप करती है। ओके, तो हमने एक मैट्रिक्स ए मानी जो नल मैट्रिक्स को मैप करती है, और ये मैट्रिक्स ए हमने ये मानी। अब चूंकि ये मैप करती है नल मैट्रिक्स को, इसलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन में बी ए शैल बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो b की जगह ये है, ऑब्वियसली a की जगह ये सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और इसके बाद हमने इसको इक्विवेलेंट टू जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स किया, और हमको इससे ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिली ये। अब ऑब्वियसली a1 माइनस a3 इज इक्वल टू 0 यहाँ से, और सिमिलरली यहाँ से भी। तो इन दोनों जगह से a1 माइनस a3 इक्वल टू 0 मीन्स a1 इक्वल टू a3, और इस जगह से हमको a2 माइनस a4 इक्वल टू 0, और यहाँ से भी हमको a2 माइनस a4 इक्वल टू 0। ऑब्वियसली a2 इज इक्वल टू a4। तो हमको जो मैट्रिक्स a मिली ये हुई a1 a2 a2। गॉट इट? ये हमको मैट्रिक्स a मिली, यानी इस तरह की कोई भी मैट्रिक्स इस ट्रांसफॉर्मेशन में जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स को मैप करेगा। इस मैट्रिक्स को हमने इस तरह से पा लिया है, मैट्रिक्स ए को हमने इस तरह से पा लिया है, और ऑब्वियसली हमने इसको इस तरह से लिख लिया है इस मैट्रिक्स में। ठीक है, तो नल स्पेस हुआ ये, और इसलिए नल स्पेस की जो डायमेंशन हुई वो हुई 2, 1 और 1 2, इसलिए नलिटी हुई ट्रांसफॉर्मेशन की 2। नाउ रैंक नलिटी थ्योरम से, ऑब्वियसली जो हमने बिल्कुल शुरू में इस क्वेश्चन में पढ़ा था, रैंक नलिटी थ्योरम से हम ये जानते हैं कि ये हमारे सामने इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो उसका जो रैंक है, ऑब्वियसली हमको वर्कआउट करना है। नलिटी हमको 2 मिल गई है, और 4 हम पहले ही देख चुके हैं, बिकॉज हमें ये मालूम है कि मैट्रिक्स ए की जो फॉर्म है वो ये है ना। तो एनी मैट्रिक्स ऑफ दिस फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 1 5 5। ऑब्वियसली दिस मैट्रिक्स अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन में ये मैट्रिक्स जो है वो नल मैट्रिक्स को मैप करेगी। मतलब ये है कि अगर मैं इस मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाई करता हूँ अगर b से, फॉर 1 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 4, तो ऑब्वियसली इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे को ये दे देगा। गॉट इट? सो दिस वे यू हैव गॉट कंप्लीट 10 आउट ऑफ 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमको एक फंक्शन दिया है, और हमें इसकी लिमिट वर्कआउट करनी है व्हेन x टेंड्स टू π/4। ऑब्वियसली ये जो लिमिट वैल्यू इसकी आएगी ये आएगी 1, 10 π/4 इज 1, और 10 90 डिग्री इज ऑब्वियसली इन्फिनिटी। तो इसकी जो फॉर्म आएगी 1⁻∞ आएगी। अब हमको इसको जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है इसको हमको 0/0 फॉर्म में लाना है,
ताकि हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल्स को लगा सकें। अब हमारे पास y इक्वल टू 10x रेज टू पावर 10 2x है, और अब हम दोनों तरफ इसमें log लेंगे, तो log y इज इक्वल टू 10 2x log 10x। ओके, और अब हम यहाँ पर फिर से लिमिट लगाएंगे x टेंड्स टू पाई बाई 4, और इसको हम लिखेंगे, इसको ऑब्वियसली लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 log 10x अपॉन cot 2x। और अब जो हमको जो फॉर्म मिलती है वो ऑब्वियसली 10x 10 पाई बाई 4 इज 1, so log 1 इज 0, एंड cot पाई बाई 2 cot पाई बाई 2 इज 0। तो हमको 0/0 की फॉर्म मिल गई है, तो इसलिए इसमें अब हम एल हॉस्पिटल रूल्स को लगा सकते हैं। तो इसलिए log y इज इक्वल टू डेरिवेटिव log 10x का, सो इट इज sec स्क्वायर x अपॉन 10x अपॉन cot 2x का -2 cosec स्क्वायर 2x। ओके, नाउ दिस इज equal to log y is equal to, now sec pi by 4 is obviously root 2, then root 2 square is 2, 10x 10 pi by 4 is 1 upon -2, and cosec square cosec 2x means cosec pi by 2, cosec pi by 2 is 1, so it is 1 square, so this is -1, so y is equal to e raised to power 1 answer. So that was really very simple question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब हम ये पहले क्वेश्चन का डी पार्ट करते हैं। फाइंड ऑल द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व। हमको एक कर्व दिया गया है और उस कर्व के सारे हमको एसिम्प्टोट्स निकालने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए आपके सामने जिसमें आपको एसिम्प्टोट्स निकालने हो, तो सबसे पहले आप ये करें इसमें कि जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स हैं, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल, और जो वर्टिकल एसिम्प्टोट्स हैं मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल, उनको सबसे पहले वर्कआउट करें। इसका बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि हम इस दिए गए इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो डिग्री है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, मीन्स नो asymptote parallel to x-axis। सिंपल, वेरी सिंपल। आई मीन बहुत सिंपल सा कारण इसका ये है, कारण भी समझ लेना चाहिए कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, ऑब्वियसली ये हमको एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 देगा, और ऑब्वियसली इसमें जब हम लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी देंगे तो हमको इसमें कोई भी एक फाइनाइट नंबर नहीं मिलेगा, है ना। तो हमको y की वैल्यू फाइनाइट में नहीं मिलेगी, इसलिए नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब पैरेलल टू y देखते हैं, तो y के पैरेलल है ऑब्वियसली ये जो y बेसिकली इन्फिनिटी कब जाएगा, जब ये 0 होगा, है ना। इसका मतलब ये है कि 2x प्लस 3 बराबर 0 मीन्स x इक्वल टू -3/2। ये एक एसिम्प्टोट होगा, वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा दिए गए कर्व का। और अब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्प्टोट के बाद अब हम इसमें देखेंगे कि क्या इसके कुछ ऑब्लिक या स्लांट एसिम्प्टोट हैं क्या। तो उसका तरीका बहुत सिंपल है, मैं इसमें एनालिटिकल तरीका इस्तेमाल करूँगा कि फॉर एग्जांपल y इक्वल टू mx प्लस सी एक स्लैंट एसिम्प्टोट है इस कर्व का। ओके, तो सबसे पहले जब मैं इस एसिम्प्टोट की बात करूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, मुझे सबसे पहले इसमें स्लोप की वैल्यू निकालनी होगी इस एसिम्प्टोट की। तो स्लोप m बराबर होता है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y अपॉन x। गॉट इट? So it is equal to obviously limit x tends to infinity y upon x बराबर limit x tends to infinity, now y is x minus 1 whole square upon ये वाला x into 2x plus 3। it is obviously limit
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x and m is the limit x tends to infinity 1 minus 2x plus 1 upon x square upon 2 plus 3 upon x. Obviously it is 1 upon 2. तो हमको इसमें m की जो वैल्यू मिल गई है वो ऑब्वियसली m बराबर 1/2. ओके, और नाउ वी हैव टू वर्क आउट द वैल्यू ऑफ c. तो c की वैल्यू होती है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y minus mx, means limit x tends to infinity y minus x by 2. Okay, and this is y की वैल्यू है हमारे पास x minus 1. इस दो को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, देखिए सरल कर लेते हैं कैलकुलेशन. इस दो को मैंने बाहर निकाल लिया तो ऑब्वियसली इट इज 2y minus x एंड देन c बराबर 1/2 limit x tends to infinity 2y. So now this is 2 into x minus 1 whole square upon 2x plus 3 minus x बराबर हाफ लिमिट 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 अपॉन सॉरी माइनस 2x स्क्वायर, ये इधर इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे होने से माइनस 3x अपॉन 2x प्लस 3. ओके, सो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ से मैं यहाँ आ रहा हूँ. ऑब्वियसली 2x स्क्वायर कैंसिल्स 2x स्क्वायर, दिस इज माइनस 7x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 एंड इट्स वैल्यू इज माइनस 7/2. तो हमारे लिए जो स्लैंट एसिम्प्टोट हुआ वो हुआ y बराबर mx यानी कि 1/2x माइनस 7/2 आंसर. तो एक एसिम्प्टोट हमारा ये हुआ, और जो दो एसिम्प्टोट थे एक एसिम्प्टोट ये था जो पैरेलल टू जो वर्टिकल एसिम्प्टोट था. हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट इसमें है नहीं, तो बेसिकली इसमें हमको दो एसिम्प्टोट मिले हैं. एक इस यहाँ पर मिला है हमको, और एक ये मिला है, ये वाला दिस. ओके, है ना. और अगर हम इसको फिगर में देखें तो ये वाला जो एसिम्प्टोट आप देख रहे हैं, ये वाला ऑब्वियसली ये एसिम्प्टोट है x इक्वल टू माइनस 3/2. दिस इज, और ये वाला जो एसिम्प्टोट आप देख रहे हैं ये है y इक्वल टू हाफ x माइनस 7/2 आंसर. Okay, and now we shall do the last part of the first question, that is 1e. So now let us go to next. Now we have this final part of the question 1, that is 1e. प्रश्न है कि एक हमको एलिप्सॉइड दिया गया है और एक टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है इस एलिप्सॉइड के लिए जो इस लाइन से पास करता है. ओके, अब इसमें इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ एक सिंपल तरीका इसका बताता हूँ करने के लिए. मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको 2D ज्योमेट्री अच्छे से आती है और आपको एलिप्स और एलिप्स के टेंजेंट प्लेन्स, टेंजेंशियल लाइन निकालने का आपको तरीका आता है. तो वहाँ से चीज़ों को मैं जनरलाइज करूँगा और उस जनरलाइजेशन को मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करूँगा. अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन कितना सरल हो जाता है. तो चूँकि ये मेरे सामने जो दिया हुआ है ऑब्वियसली ये एलिप्सॉइड है और मेरे सामने एक ये 2D ज्योमेट्री में एक ये एलिप्स है और एक प्लेन है, और हमें इस प्लेन की इस पर कंडीशन निकालनी है कि ये प्लेन इसको स्पर्श करेगा, टेंजेंट प्लेन होगा. तो आपको इसका सिंपल फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो याद हो जाएगा, बहुत सरल है. इसका जो कंडीशन होती है वो है a स्क्वायर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर. ओके, गॉट इट. अब इसी को हम आगे जनरलाइज करेंगे अपने क्वेश्चन में कि हमारे पास हमको एक एलिप्सॉइड दिया गया है और एक प्लेन दिया गया है. अब हम 3D की बात कर रहे हैं.
3 डायमेंशन ज्योमेट्री की। तो इन दोनों का इसका ये प्लेन इसको टच करेगा, इसकी कंडीशन होगी, मैं इसी को एक्सटेंड करूंगा, ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल सॉरी सी स्क्वायर सॉरी सी स्क्वायर एन स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, ये कंडीशन होगी। अब इस कंडीशन को मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करूँ। इस क्वेश्चन में जो मुझे एलिप्सॉइड दिया गया है उसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, इस फॉर्म में। सो इट इज वाई स्क्वायर अपॉन 27/6 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 27/3 इक्वल टू 1। नाउ दिस इज वेरी सिंपल। ओके, तो अब यहां से आपको मिला ए स्क्वायर इक्वल टू 27/2, बी स्क्वायर इक्वल टू 27/6 और सी स्क्वायर इक्वल टू 27/3। ओके, अब इसको हम अभी आगे काम में लेंगे। अब हम फिर से इस क्वेश्चन पे अब हम प्लेन देखते हैं कि टेंजेंट प्लेन बेसिकली इस लाइन से पास होना चाहिए। ठीक है, तो इस लाइन से पास होने वाला कोई भी टेंजेंट प्लेन हो, कोई भी प्लेन होगा, ये यहाँ पर लैम्डा एक रियल नंबर है। ओके, सो नाउ दिस इज बेसिकली 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस -1 माइनस लैम्डा इंटू वाई प्लस -1 प्लस 2 लैम्डा इंटू जेड और इक्वल टू 9 लैम्डा। ठीक है, अब अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो ऑब्वियसली मेरे पास L बराबर 1 प्लस लैम्डा, M बराबर माइनस में 1 प्लस लैम्डा और N बराबर 2 लैम्डा माइनस 1 और P बराबर 9 लैम्डा। ओके, अब इसको मैं यहाँ रखूंगा इस इक्वेशन में। ठीक है ना, अब मेरे को ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मालूम ही है, तो अब ए स्क्वायर इज ऑब्वियसली 27/2 एल स्क्वायर यानी कि 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 27/6 एम स्क्वायर, तो -1 प्लस लैम्डा का स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 27/3 और एन स्क्वायर बराबर 9 लैम्डा का स्क्वायर मीन्स 81 लैम्डा स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पर मैं सिंपल देखिए, कैलकुलेशन हमेशा सरल करनी चाहिए और मैथमेटिक्स का सिंपल फॉर्मूला, एक सिंपल तरीका याद रखिए, एक सिंपल शॉर्टकट कि आपको डिवीजन से बचना चाहिए, भाग करने से डिवीजन से बचना चाहिए। तो यहाँ पर और भारी कैलकुलेशन से भी बचना चाहिए कि जिस तरह से आप अपने क्वेश्चन को आगे करें। तो 27 यहाँ भी है, 27 यहाँ भी है, 27 यहाँ भी है, 27 यहाँ भी है, तो सबसे पहले तो मैं 27 से छुटकारा पाता हूँ। ओके, तो 27 से छुटकारा पाते ही मुझे ये हो गया 1/2 और 27 से छुटकारा पाने के साथ साथ मैं एलसीएम 6 देख रहा हूँ, तो मैं एलसीएम 6 दे देता हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये हो गया, चूंकि यहाँ पर 2 है तो ये हो गया ऑब्वियसली 3 × 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पर 6 खुद है तो यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ ऐसे ही रहेगा, प्लस 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। ओके, और यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस 2 2 लैम्डा माइनस 1 स्क्वायर, ये हो गया बराबर 27 या 81, तो इट इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। पॉइंट इज क्लियर? अब इसमें मेरे सामने आ गया अब ये 3 × 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 4 × 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 × 2 लैम्डा माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 6 × 6 = 18 18 लैम्डा स्क्वायर। ओके,
सो नाउ दिस इज, अब फिर से दो कॉमन निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ ऐसे करके कॉमन निकालते हैं, तो ऑब्वियसली ये 2 इंटू 1 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 9 लैम्डा स्क्वायर। सो नाउ दिस इज वेरी सिंपल, 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 लैम्डा प्लस 1 equal to 9 lambda square. This is 2 plus 4 lambda plus 2 lambda square, 4 lambda square minus 4 lambda plus 1 equal to 9 lambda square. So this is 2 और 4 6, 6 lambda square, इससे ये कट गया, 2 और 1 3 equal to 9 lambda square, means 3 lambda square equal to 3, means lambda square equal to 1, means lambda equal to plus minus 1। तो हमको दो प्लेन मिल गए हैं। अब यहाँ पर ये जो हमारी जो इक्वेशन थी ये वाली, इसमें हम लैम्डा की वैल्यू रखेंगे 1 और -1। तो नाउ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। मैं एक बार इसकी वैल्यू रख देता हूँ इसको, तो मुझे इसको दोबारा लिखना पड़ेगा। 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स, 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स माइनस 1 प्लस लैम्डा इंटू वाई प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 z equal to 9 lambda। ठीक है। now when lambda is equal to 1, it is 2x minus 2y और दो में से एक गया एक, z equal to 9, पहला प्लेन। when lambda is equal to 1, एक और एक दो, 2x, एक और एक दो माइनस 2y, दो में से एक गया एक, z प्लस में और 9। और दूसरा जब हमने लैम्डा इक्वल टू -1 लिया तो 0, 0x 0y, लैम्डा प्लस 1 इज 0, और -2 -1 -3z इक्वल टू माइनस लैम्डा z इक्वल टू 3। तो एक प्लेन हमको ये मिला और दूसरा प्लेन हमको ये मिला। ओके, अब इस वीडियो के बाद अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।